आज बनने लगी कड़ी और ये उसका सामान मैंने रेडी कर लिया है। ये पकौड़ों का सामान है जिसमें जो पालक है और सूखा धनिया है, लाल मिर्च है, नमक और कलवंजी थोड़ी सी डाली है, पालक डाली है, प्याज डालू है, आलू डाले हैं। और ये हमारी कड़ी का सामान है। इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए, अम्मी भी आलू डालती थी हमेशा से और मेरी भी आदत है, मैं भी आलू डालती हूँ। और ये प्याज है तड़के के लिए, साथ हमारा बेसन है, ये उसका कड़ी और पकौड़े दोनों का है। साथ ये कड़ी का सामान जो है, हरी मिर्चें क्योंकि बहुत कड़वी आ रही हैं इसलिए मैंने जो है साबित रखी, उनको अंदर से भी तक नहीं कट लगाया कि जिसकी मर्ज़ी हो वो इसको खा ले, ताकि उसी तक मैं दूध वो मिर्ची रहे, वो जलन रहे, बाकी बच्चों को ना आ जाए। और अदरक लहसुन मैं बारीक चॉप करके डालती हूँ। साथ मैंने थोड़ा सा जो खट्टे के तौर पर टमाटर है वो यूज़ किया हुआ है। साथ थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, कलवंजी, सूखा धनिया और लाल मिर्च मैंने अगेन थोड़ी सी डाली क्योंकि बहुत ये भी तेज़ है, तो सारे ही बड़ा शोर मचाते हैं, तेज़ मिर्ची। साथ हल्दी ज़्यादा यूज़ करती हूँ कलर के लिए। तो ये हमारी जो हमने लस्सी बनाई थी मलाई से, ये वो पड़ी हुई है। तो ये टोटल हमारा कड़ी का सामान है। और चलते हैं, कड़ी का जो स्टार्ट है वो लेते हैं। और प्याज जो है ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया है। ज़्यादा प्याज डालती हूँ ताकि मसाला ज़्यादा बने और कड़ी ज़्यादा अच्छी थिक बने। जी फ्रेंड्स, तो हो गया है ब्राउन हमारा प्याज। और अब इसमें डालते हैं जितने भी स्पाइसेस हमारे हमने लाइट से रखे हुए हैं। कड़ी में भी लोग बहुत हाई फाई मसाले डाल देते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कड़ी को भी बड़ा सिंपल सादा ही रखा है। और सादे जो खाने में मसाले डालती हूँ वो इसी में डालती हूँ, क्योंकि अम्मी ने भी हमेशा बहुत सादा खाना बनाया, मैंने भी सादा ही बनाया। और सादे खाने का जो टेस्ट है वो उन सारे खानों से अच्छा होता है जो कि आपने भर भर के मसाले डालते, वो सिर्फ आपकी अंदरूनी तबीयत ही ख़राब करता है, उसके अलावा टेस्ट कुछ भी नहीं होता। उसका टेस्ट असल सादे घर के मसालों का ही है। तो सबसे पहले डालते हैं इसमें अदरक लहसुन डालते हैं इसमें। और अदरक लहसुन को थोड़ा सा जो है वो ब्राउन करने के बाद इसमें बाकी के स्पाइसेस कड़ी में डाल दूँगी। अदरक लहसुन को पहले इसलिए भी डालती हूँ ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जी फ्रेंड्स, तो अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं हमारे जो है अदरक लहसुन भी। और इसमें हम लोग ये तमाम जो मसाले हैं सारे एक साथ ही डाल देंगे, ताकि जो है एक दफ़ा ही अच्छी तरह ये जो है फ्राई हो जाए। और बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है क्योंकि हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा डाली जाती है, क्योंकि कलर उसी से ही अच्छा आता है। और ये हम मसाला भुनने के बाद जो इसके तरी है वो ऊपर से उतार लेंगे, ताकि वो जब कड़ी बिल्कुल रेडी हो जाती है तो उसके ऊपर वो डाली जाती है, बहुत मज़े की और अच्छी लुक आती है। तो इसके साथ ही हम लोग बारीक काटे हुए जो आलू हैं वो भी डाल देंगे, ताकि अच्छी तरह ये जो है ये भी नरम हो जाएं और फ्राई हो जाएं, नरम हो जाएं। बस जैसे ही तरी हमारी अलग से हो जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। अभी हल्का सा पानी लग रहा है, जैसे तरी पानी जो है घी पानी ऑयल छोड़ देगा तो हम जो है वो तरी इसमें से उतार के अलग से बर्तन में रख लेंगे। इसकी हमने हल्की आंच कर दी ताकि तरी अलग हो जाए पानी से या मसाले से। उतनी देर हम लोग अपना जो है वो बेसन रेडी कर लेते हैं जो कि हमने रखा हुआ है इसमें लस्सी में डालकर, तो इसको रेडी करते हैं। ये आप पे लस्सी पे डिपेंड करता है कि कितनी लस्सी है या आपको कितनी बनानी है, तो उस मुताबिक आप ये जो है ये बना सकते हैं। तो ये हमारी जो तरी है वो अलग हो चुकी है, इसको हम बर्तन में अलग से डाल के रख लेंगे, ताकि जब कड़ी बिल्कुल रेडी होगी उतारेंगे कड़ी को तो ये उसके अंदर ऊपर वो डालेंगे तो बहुत अच्छी लुक आ जाती है। तो ये काफ़ी होगी, इतनी काफ़ी है, इसको हम रख लेंगे सेफ। और ये बाकी हमारा सिर्फ मसाला बचा, इसमें हम लोग अब जो है हमने बेसन वो हल करके रखा हुआ उसमें लस्सी में वो इसमें डाल देंगे। तो ये जो बेसन इसमें डालते हैं लस्सी, और ये इसको छान कर डालना चाहिए, छान कर डालते हैं अच्छी तरह। आप ये बड़ी वाली छानी ले लें और इससे इसको अच्छी तरह से छान लें, ताकि कोई भी इसमें कोई चीज़ ना जाए और बड़ा स्मूथली जो है आपकी कड़ी बने। कड़ी में कोई ऐसी चीज़, ये जो देखें छोटी छोटी ये क्या बन जाता है ये ना हो। और इसी तरह आप सारी लस्सी इसमें डाल सकते हैं, कड़ी बेसन से मिक्स की हुई। लो जी, तो सारी जो है हमने लस्सी उसमें
बेसन वाली डाल दी इसमें कड़ी वाले मसाले में। तो ये इसका कलर इस तरह का आ गया येलो, क्योंकि हमने इसमें हल्दी ज़्यादा डाली थी और उसी से ही कलर निकलता है और बड़ा खूबसूरत और यूनिक सा कलर निकलता है जो असल ओरिजिनल कड़ी का होता है। और अब हम इसको हल्की सी आंच पे जो है पकाते जाएंगे। इसमें कम से कम 30 से 40 मिनट लगते हैं इसको अच्छी तरह पकने में, और उसके बाद ये बहुत ही अच्छे कलर में और बड़े जायके में ये तैयार हो जाएगी। तो अब हल्की आंच करके इसको हम लोग हल्का हल्का सा इसको जो है ये क्या चम्मच है इसको वैसे तो अम्मी डोई कहती हैं, और ये चम्मच जो हमने हिलाते रहना है, हल्का हल्का लाते रहेंगे ताकि जो नीचे कड़ी ना लगे और जले ना, नीचे बर्तन के साथ ना लगे और बड़ी अच्छी सी बन जाए, उसमें कोई ऐसे ये जुड़े भी ना। ये देखिए बड़ी अच्छी स्मूथली हमने छानी थी इसलिए बड़ी स्मूथली सी ये जो बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है कड़ी। जितनी देर हमारा जो है कड़ी रेडी होती है उतनी देर हम लोग अपना जो है पकौड़ों का सामान भी रेडी कर लेते हैं, और वो हमने पहले ही सारी चीज़ें काट ली थी। अब इसमें जस्ट बेसन डालना है हमने और पानी डाल के इसको सिर्फ मिक्स करना है और हमारा जो है कड़ी का पकौड़ों का सामान भी रेडी हो जाएगा। तो हमारा पकौड़ों का सामान भी रेडी हो गया। इसी तरीके से अगर आप तरीके और सलीके से चलते हैं, पहले सारी चीज़ें काट लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 चीज़ों को करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो बड़े अच्छे तरीके से कम टाइम में अच्छी चीज़ आप रेडी कर सकते हैं। और इसीलिए जो है मैं अगर कोई चीज़ मुझे नहीं भी आ रही होती, यूट्यूब से भी देखूं, जब बहुत नादर चादर देखती हूँ तो सबसे कम टाइम वाली चीज़ देखती हूँ, ताकि आपके टाइम जो है वो सबसे कीमती होता है और कम टाइम में अच्छी चीज़ प्रोवाइड करना जो है ये सबसे बड़ा आर्ट यही है। जी फ्रेंड्स, तो कड़ी हमारी हो चुकी है रेडी। बस थोड़ा सा इसको और पकाएंगे 5 से 10 मिनट, और फिर इसको उतार कर तो इसके ऊपर धनिया डाल दूँगी मैं और उसको लगाऊंगी ज़ीरे का तड़का, और साथ जो है इसके ऊपर डालेंगे हम वो तरी जो हमने इसको भूनते हुए मसाला रखी थी, और हम ज़ीरे का तड़का लगाएंगे इसको। ज़ीरे जैसे ब्राउन होगा तो उसको हम लोग कड़ी को तड़का लगा देंगे और उसके ऊपर फिर जो भी हमने धनिया और तरी शरी डाली वो डाल देंगे। वैसे अम्मी तो पकौड़े पहले बना लेती थी, कड़ी के बाद पकौड़े बनाती थी, और उसका जो ऑयल बचता था उसमें ज़ीरा डालकर उसका तड़का लगाती थी, लेकिन मैंने पहले ही लगा दिया क्योंकि टाइम शॉर्ट है और बच्चों को और अम्मी को भूख भी लगी हुई है और टाइम भी काफ़ी हो चुका, तो मैंने कहा जल्दी से जो काम होता है फारिग निपटता है वो निपटाते जाओ। ये तो हमारा ज़ीरा ब्राउन हो चुका है, इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन। और जी तो ऑयल हो चुका गरम, मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के चेक कर लिया था, और पकौड़े छोटे छोटे साइज़ के डालते हैं ताकि जल्दी बन जाएं और हमारी कड़ी जो है वो रेडी हो जाए बिल्कुल खाने के लिए। और बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको भूख लगी है तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से जो भी बनता बन जाए। और इसके साथ मैंने मंगवाई है तंदूर की रोटी, ताकि जो है वो टाइम बच जाए हमारा, और घर में रोटी जो है वो इतनी जल्दी बनती भी नहीं है। तो पकौड़े भी हमारे ऑलमोस्ट इसमें डल गए तो समझो बन गए, और बस हमारा आज का जो रेसिपी है कड़ी की वो कंप्लीट होने जा रही है। मैंने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन मैंने कहा नए सिरे से बनाऊँ तो नए सिरे से दोबारा से मैं शेयर कर लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो पकोड़े भी हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, और आज कड़ी पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बड़ी अच्छी तरीके से बड़ी अच्छी वाली कड़ी बन गई। और आप देख सकते हैं पकौड़ों का भी कलर बहुत अच्छा है, और इसको हम कड़ी में डालेंगे। और थोड़े से पकौड़े घर के लिए बच्चों के लिए वैसे ही रख लूँगी, अम्मी भी खाती हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, और मैं खुद चाय के साथ बहुत शौक़ से खाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो इसमें हम डालते हैं अभी जो हैं ये पकोड़े हमारे जो हमारे रेडी हो गए ये डालते हैं, और थोड़े से पकोड़े हमने रखे हैं और डाल देंगे अभी। तो ये जो तरी हमने रखी थी ये डालते हैं, और उसके बाद हमारा आ जाता है धनिए की बारी। और लें जी, होगी हमारी कड़ी जो है प्रॉपरली तौर पर रेडी।
खाने के लिए। अब इसको चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपका टेस्ट है। और मैं एक दिन इसको रोटी के साथ बना देती हूँ। आज हम खाएंगे रोटी के साथ और कल मैंने इसके साथ बनाऊंगी चावल वाइट। और कढ़ी और साग ऐसी सौगात हैं, ये 2 दिन तो लाजमी चलते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग 2 दिन ही खाते हैं। लो जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।